बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। इसमें देखें आपको क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हाइपोटेनियस अब क्या होती है, जैसे ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस, ये तिरछी लाइन जो है हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनियस होता है, साथ वाली बेस होती है। अब ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। खैर उसने कहा क्या है, हाइपोटेनियस जो है आपने ये शो करना है कि हाइपोटेनियस पे अगर हम लें मिड पॉइंट, तो ये देखें ये हमने मिड पॉइंट ले लिया है। कोई ये हमारी ट्राइंगल हमने ड्रा की, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल 90 डिग्री का। राइट ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है उसमें। तो ये देखें ये हमने 90 डिग्री के एंगल पे बनाई है ये ट्राइंगल, ठीक है। और ये राइट ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक बना ली, क्योंकि ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, ये हमारा है हाइपोटेनियस। अब इन्हें नाम दे दिया पॉइंट्स को, रीजन है ये 0 0, इसे a इंटू A0, b इंटू 0b, ठीक है, ये नाम दे दिए। तो अब इसका हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है, उसने मिड पॉइंट की बात की है, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, a/2 एंड b/2। किस तरह से मिड पॉइंट निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है हमारे पास a+0/2, ऐसे ही होता है ना, a+b/2 मिड पॉइंट का फार्मूला। तो अब इसका पॉइंट ऐड किया और इसका, और इसे 2 पे डिवाइड कराया, a+0/2, ये यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है। तो ये आ गया a/2 आ गया। फिर ये वाला 0+b/2, 0+b/2, तो ये b/2, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। तो शो क्या करना है अब, इज ए शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वो अपने तमाम वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे पड़ा है। ये वो कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे आपने ड्रा किया है, ये ओरिजिन से, ये इस ए से और इस बी से, अगर हम इनका डिस्टेंस चेक करें तो इनका डिस्टेंस हर जगह से इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे पड़ा है ये। तो जैसे अगर कर दिया जाए, हम लोग आप लोगों को, स्टूडेंट्स को अगर बिठा दें, सेम सेम गैप आप लोगों के दरमियान रखें, तो वो यही चेक करना चाह रहा है कि जैसे ये अगर घर है, तो इससे ये भी वो कहता है इतना ही डिस्टेंस पे इसे पड़ता हो 2 किलोमीटर के, ये भी 2 किलोमीटर का ही पड़ता हो, ये भी 2 किलोमीटर के, ठीक है। तो हमने यही बस प्रूव करना है। वर्टिसेस का है ना, वर्टिसेस हमारे पास ए बी और ओ है इसकी, और एम क्या है, मिड पॉइंट है। अब हमने इसका सोल्यूशन देख ले, वो क्या कहता है, लेट ए ओ बी बी एनी ट्राइंगल विद वर्टेक्स ओ। ए ओ बी हमारे पास ट्राइंगल है, वर्टेक्स इसका क्या है, ओ है, इज एट ओरिजिन विद वर्टेक्स ओ। ओ जो वर्टेक्स है उसे हमारा, वो हमारे पास क्या है, उसका ओरिजिन है, ठीक है। देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए एंड बी विल बी, ओ का 0 0, जाहिर सी बात होगा क्योंकि ओरिजिन है, ए क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें एक्स एक्सिस हमारे पास है, हमने एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस नहीं होगी ना, इसलिए वाई एक्सिस 0 कर दी और एक्स एक्सिस को हमने ए का नाम दे दिया। आपकी मर्जी, आप कुछ और नाम दे दें, एक्स स्मॉल एक्स का नाम दे दें। और दूसरा है हमारे पास ये बी, वो क्या है, वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स 0 होता है, और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो क्या है, बी है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट वो मैंने आप लोगों को बता दिया, a+0/0+b/2, यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और उन्हें 2 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। वी हैव टू प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिकल, उसके वर्टिकल से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ये हमने शो करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिकल, ठीक है। तो वो उससे दैट इज क्या हमने प्रूव करना है कि ओ एम, यानी ओ एम का अगर हम ये मैग्नीट्यूड, ये मॉड का जो साइन है बेटा, ये डिस्टेंस के लिए होता है जब डिस्टेंस निकालना होता है। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस निकालेंगे तो पता चलेगा सेम डिस्टेंस है या नहीं, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए तो ओ एम का डिस्टेंस हम निकालेंगे, वो कहता है। फिर आप ए एम का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट से चेक करना है ना, मिड पॉइंट से एम से कहाँ तक है, ओ तक, फिर एम से ए तक, फिर एम से बी तक। तो ये देखें ओ एम, ए एम, बी एम, कहता है तीनों का मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस है वो सेम इक्वल आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए पहले हमें ओ एम का डिस्टेंस चाहिए। ओ एम की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले ओ एम तो निकालें। ओ एम किस तरह से आएगा, ओ एम कैसे आएगा, एम माइनस ओ, तो यानी a/2 -0 आई,
बी ओवर टू माइनस जीरो जे। एक्स एक्सिस है ना ये वाली, इसके साथ आई आएगा, वाई एक्सिस के साथ जे आएगा। क्योंकि हम वेक्टर में काम कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट है, तो ये वेक्टर फाइंड आउट करके देंगे। ये तो अभी जस्ट कोऑर्डिनेट्स है ना, वेक्टर फाइंड करेंगे ओ एम, तो ओ एम वेक्टर हमारे पास क्या है, ए ओवर टू माइनस जीरो आई बी ओवर टू माइनस जीरो जे इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ओवर टू आई प्लस बी ओवर टू जे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है हमने क्या किया है कि ओ एम इज इक्वल्स टू, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। मैग्नीट्यूड कैसे करते होते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर इंटू प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। आई कंपोनेंट कौन है, ए ओवर टू उसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट है बी ओवर टू उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर ओवर टू टू द फोर बी स्क्वायर ओवर फोर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर आ गया। ये इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि दोनों के नीचे फोर है, तो सिंपली फोर हमारे पास आ गया इसका एलसीएम, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एम की अब मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं, आया कि इनका डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं। ए एम क्या है, ए एम ढूंढते हैं, ये ए एम पड़ा है, तो ए एम जो है क्या करेंगे, एम माइनस ए कर देंगे, ओ एम एम माइनस ए। ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, एम के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ओवर टू, और ए का क्या है माइनस, ये ए है, तो ए ओवर टू माइनस ए आई आ जाएगा, और बी ओवर टू माइनस जीरो जे आ जाएगा। ये देखिए, ए ओवर टू माइनस ए आई बी ओवर टू माइनस जीरो जे। के वाली वैल्यू है ही नहीं, थर्ड वैल्यू अगर होती तो हम उस पर भी लिख देते, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ए ओवर टू माइनस ए, ये उसी तरह से है बेटा जैसे वन ओवर टू माइनस वन क्या आता है, माइनस वन बाई टू आता है, वन ओवर टू माइनस वन, तो ए ओवर टू माइनस ए कितना होता है, माइनस ए ओवर टू। ठीक है, ये एलसीएम लिया है आई, बी ओवर टू माइनस जीरो कितना आ जाएगा, बी ओवर टू ही रहेगा जे। ठीक है, फिर ए एम की मैग्नीट्यूड हम निकाल लें, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, क्या है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर फोर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू। तो बी एम का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी एम जो है, ये बी एम पड़ा, बी एम कहाँ है हमारे पास, बी और एम की वैल्यूज देखें, बी और एम की वैल्यूज, तो ये बी और ये एम, तो बी एम कैसे आ जाएगा, एम माइनस बी आएगा, ए ओवर टू माइनस जीरो आई बी ओवर टू माइनस जीरो माइनस बी जे। ठीक है, ये देखें, ये उसने निकाल के दिखाया, ए ओवर टू, ठीक है, ए ओवर टू माइनस जीरो आई बी ओवर टू माइनस बी जे, तो एम में से बी माइनस किया है, ए ओवर टू आई माइनस बी ओवर टू जे। ठीक है, अब ये आ गया, तो बी ओवर टू माइनस बी में से जब इसमें से बी माइनस हुआ तो ये आ गया माइनस बी ओवर टू जे। तो इसकी मैग्नीट्यूड ली, मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। ये माइनस का जो साइन है ये पूरा इस जेथ वैल्यू में काउंट होगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये इसका प्लस वो वाला है फार्मूले का, तो ये ए आई की वैल्यू हमने कर दी उसका स्क्वायर, और जे की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी ओवर टू थी, साइन समेत बेटा आप लोग लिखा करेंगे माइनस बी ओवर टू, और इसका स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर ओवर टू 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 द फोर और बी स्क्वायर ओवर फोर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर, और ये फोर की जब स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकती है तो ये बाहर आके टू रह गया। ठीक है, तो अब देख लें आप लोग, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू, इसका भी ओ एम का डिस्टेंस भी यही है, ए एम का डिस्टेंस भी यही है, बी एम का भी है। वो कहता है फ्रॉम वन टू एंड थ्री एम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हमें तो यहाँ से यही नजर आ रहा है कि एम का डिस्टेंस, ये देखें, चाहे आपने एम का डिस्टेंस बी के साथ लिया, चाहे एम का ए के साथ लिया, चाहे आपने एम का ओ के साथ डिस्टेंस लिया, तीनों सूरतों में आपका रिजल्ट जो है वो ठीक सेम आया है ना। तो यही हमने प्रूव करना था कि m जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लें उसका आंसर भी वही आएगा, यहाँ से यहाँ तक लें उसका भी सेम आंसर आएगा, यहाँ से यहाँ तक लें उसका भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया प्रूव। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने ये शो करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है उनके ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ओरिजिन से सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, आर कंकरेंट। कंकरेंट है, कंकरेंट किसे कहते हैं, कंकरेंट हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। ठीक है, ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट में से पास हो रही हो वो कंकरेंट कहलाती हैं। अगर कोई लाइन ऐसी होगी जो उस पॉइंट में से पास नहीं हो रही होगी, वो किसी और लाइन को कट तो कर रही होगी, तो जैसे इंटरसेक्शन क्या होता है, दो लाइंस का, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है। ठीक है,
तो वो एक अलग बात है। कंकरेंट होता है ऐसी लाइंस जो कि एक ही पॉइंट पे सब आपस में कट कर रही हो। जैसे ये पेंसिल का निशान बना हुआ है ना, तो ये दो अगर लाइंस आप समझें, ये दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कर रही है ना इंटरसेक्ट, तो ये हमारे पास क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पे इसी पॉइंट से में से गुजरती हुई लगा दूँ, एक लाइन कहीं और साइड से किसी और लाइन से गुजार दूँ, तो वो जो लाइन जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं होगा वो कंकरेंट नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, ये वाली लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, कंकरेंट है। फिग में तो नजर आ रहा है, अब हमने इसे शो भी कर देना है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल, अब पहले तो क्वेश्चन पहले फिग में है, फिग के साथ क्वेश्चन समझाया करती हूँ। देखें उसने क्या कहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या है, ट्राइंगल की बात की है। ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं कि ए बी और सी ट्राइंगल ड्रा कर ले। ठीक है, अब ट्राइंगल ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका करें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लें, ये इस पे ओ से हमने इसे ओरिजिन सेंटर से हमने यहाँ से करते हुए हमने बी पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रही है ना ए और बी को, ये ठीक है बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो ये एक ये बाइसेक्टर हमने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी इस तरह सीधा 90 के एंगल पे, एक ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक ये गिरा दिया। ठीक है, तो अब जब हमने ये परपेंडिकुलर गिराया तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दें। तो इन पॉइंट्स को हमने ये तो नाम दे चुके थे ए बी सी, और इसे हमने नाम दे दिया ए का, इसे हमने बी का, और इसे हमने सी का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो पॉइंट है इसे हमने किसका नाम दिया, डी का, इसे ए का, और इसे किसका नाम दे दिया, एफ का। अब जो डी है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, मिड पॉइंट इस तरह से निकालते हैं। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, ये मिड पॉइंट आ गए। ठीक है, अब उसने कहा था प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कंकरेंट है, एक ही पॉइंट में से पास करें। अब इसे प्रूव करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ठीक है, और इनकी हेल्प से हम ये वाला रिजल्ट निकालेंगे। जब ये वाला रिजल्ट इन दो लाइन में से ये वाली लाइन निकल गई, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसी लाइन में से पास हो रही है, कंकरेंट लाइन, ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब देख लें इसके लिए हमने क्या किया है, ओ डी, लेट ओ डी ओ ई विद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम ये वाले कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला नहीं। हम अभी कह रहे हैं कि हमें ये पता है ओ डी और ओ ई हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ले लिए हैं कि ए बी और बी सी की हैं, ए बी और बी सी की हैं। ये वाला नहीं लिया, ये हम इन्हीं में से निकालेंगे, खुद निकालेंगे ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वो कहता है एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ज्वाइन एफ विद ओ, एफ को ओ के साथ अगर ज्वाइन करें, लेट ओ इज टेकन एज ओरिजिन, ओ को जो है हमने एफ विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ को मिड पॉइंट ले लिया ए सी का, एंड ज्वाइन एफ विद ओ, एफ को ओ के साथ ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या है, ओ इज टेकन एज ओरिजिन, ओ को हमने ओरिजिन के तौर पे लिया। तो सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी किस पे परपेंडिकुलर है, इस ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। ओ डी डॉट ए बी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट इनका इक्वल टू जीरो होगा। अब ओ डी क्या है, ओ डी का रिजल्ट, ओ डी हमारे पास क्या है, ये ओ डी ही है। ठीक है, ओ डी का ओ डी क्या होगा, डी माइनस ओ, ओरिजिन माइनस हो जाएगा, वो जीरो जीरो ही होता है, तो यानी ओ डी की वैल्यू असल में डी ही होती है। तो ओ डी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू बी माइनस ए। ठीक है, ए बी कैसे निकलता है, बी ओ बी माइनस ओ ए, तो बी की वैल्यू क्या है, ये है बी, और ए की स्मॉल है, तो बी माइनस ए इसकी वैल्यू आ गई। अब इनका ले लिया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ये जीरो हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट जब लिया, ये है ए प्लस बी, ये है बी माइनस ए, तो ए प्लस बी को भी हम बी प्लस ए लिख सकते हैं ना, तो उसे ने वही लिख के दिखाया है, बी प्लस ए बी माइनस ए। अब ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब फर्क ये है, यहाँ पे बी की जगह ए है और ए की जगह बी, तो पहले बी है तो बी का स्केयर, फिर ए है प्लस का ए है या माइनस का है, माइनस ए स्केयर आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, बी स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। अब जी अगेन वो कहता है ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे है, तो इट मीन्स कि ओ ई डॉट बी सी जो होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है,
तो ओ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू, बी सी की हमारे पास क्या है, सी माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इसने इसी स्टेप में कर दिया है, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अभी इक्वल टू 0 लिखना था, ये अगले स्टेप का काम यहाँ पे कर दिया है, ये बाय मिस्टेक है। ठीक है, अब जी ये b प्लस सी आ गया, c प्लस बी लिखें या b प्लस सी प्लस बी, और इसे सी माइनस बी तरतीब क्यों दिया, ताकि फार्मूला कंप्लीट कर सकें। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब ये आ गया c प्लस बी, सी माइनस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि इन दो लाइंस से हम प्रूव कर सकें ये लाइन इन्हीं दो लाइंस में से निकल रही है, और कंकरेंट का रिजल्ट प्रूव करें। 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाला काम हमारे पास होता था यूँ, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पीछे क्या था, सी प्लस बी डॉट सी माइनस बी, ऐसे ही वो कहता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है बेटा, ये देखें, ये भी गौर कीजिएगा, यहाँ पे वेक्टर का साइन सी के नीचे नहीं है। ठीक है, सी के नीचे वेक्टर का साइन नहीं है, यहाँ पे वेक्टर का साइन है, तो ये आ गया सी प्लस ए है और ये सी माइनस ए है, तो सी प्लस ए सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सी प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये है यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ये हमारे पास किसका रिजल्ट है, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 किसका रिजल्ट है, ऊपर जाके देख लेते हैं ज़रा, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ये सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 किसका रिजल्ट है, एफ का है, तो इसे हम कह सकते हैं ओ एफ। और सी माइनस ए किसका रिजल्ट है, सी माइनस ए, सी होगा, जाहिर सी बात है सी की वैल्यू है, ए किसकी ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये सारा रिजल्ट देख के नज़र आ रहा है कि ये ए सी का है। ठीक है, तो ये आ गया, इसकी जगह आ गया ओ एफ, इसकी जगह आ गया डॉट ए सी, ओ एफ डॉट ए सी इज इक्वल टू 0 विच शोज दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओ एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, ये शो हो गया। हमने पहली दो लाइंस की हेल्प से ये वाला रिजल्ट, तीसरी लाइन जो है वो हमने निकाली कि वो भी हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इन बाकी काम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह।